कितना टाइम हो गया ऋतिक? कहाँ है तुम्हारे दोस्त का यॉट? बस आ रहे हैं हम लोग निशा। ये तो मैं पिछले 1 घंटे से सुन रही हूँ। बस पहुंचा ना निशा। ये क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, वेट यार, सॉरी। उदय पागल हो गया क्या यार? अभी हम गिरने वाले थे। मेरी बात सुन, जो भी दिल में है जाके उसको बोल दे अभी। सच में? अबे जा, यही मौका है शेर। मार दे चौका, जब मर्द बन मर्द। शाबाश, तू बोट संभाल। मैं बोट संभाल लूंगा, तू लड़की संभाल। आराम से आराम से। पागल हो गए तुम? एक तो हम इतना दूर आ गए हैं, ऊपर से यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली अच्छा ही है ना, देखो कितना रोमांटिक वेदर है। तुम्हें रोमांस की पड़ी है? वहाँ मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी छोड़कर आई हूँ और यहाँ तुम्हारे दोस्त की पार्टी का अता पता ही नहीं है। निशा एक्चुअली ना तो मेरी फ्रेंड की कोई यॉट है और ना ही कोई पार्टी। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे नहीं नहीं निशा 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 नहीं, अरे अरे बी केयरफुल। निशा एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जितना चाहे मार लेना। ठीक है, बोलो। निशा एक्चुअली यू नो मैं तुमसे बहुत ये क्या हो रहा है ऋतिक? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद कोई जहाज होगा। गाइस, ये क्या है? ये क्या है? बचाओ, मुझे मत मारो। क्या हुआ? मत मारो प्लीज। हाँ? अरे उसे क्यों मार रहे हो? अरे क्या हुआ? अरे ये क्या हो रहा है ऋतिक? निशा, उदय! ऋतिक! निशा, ऋतिक! उदय! यार 3 बज गए। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। यार क्या जरूरत थी ऋतिक को इतने समुद्र में आगे जाने की? कहीं उनकी नाव डूब तो नहीं गई? कैसी बात कर रही हो मीरा? उदय! ऋतिक! निशा! ऋतिक! साहब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा साहब। पर क्यों? साहब क्योंकि ये समुंदर की वो जगह है जहां पर जीवन और मौत के बीच का दायरा है साहब। इसके आगे मौत है, मौत। अरे ये क्या बोल रहा है तू? हम यहाँ ऋतिक को लेने आए हैं और उसे सही सलामत लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। साहब ये खूनी दरिया है साहब। अगर आपका दोस्त अगर वहां पर गया होगा तो जिंदा लौट के कभी नहीं आएगा साहब। क्या मतलब? साहब आत्माएं बसती है वहां पर। इसलिए मेरा कहना मानो और वहां पर जाने की जिद छोड़ दो साहब। मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अगर तुझे हमारे साथ चलना है
तो चल, वरना यही समुद्र में कूद जा। मैं नहीं जाने दूंगा साहब। मैं खुद भी नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाने दूंगा साहब। अबे चुप, हम वहां जाएंगे। अगर तुझे जाना है तो चल, वरना तुझे यही गिरा देंगे। साहब बहुत पछताओगे आप लोग, बहुत पछताओगे। ऋतिक! निशा! ऋतिक! उदय! उदय! ऋतिक! उदय! मेरा अपनी फोन की लोकेशन चेक करो और चेक करो कि ऋतिक का फोन आसपास है क्या। यार ये फोन तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा। यार दोस्तों, अब हमें लौट चलना चाहिए। हमें कोस्ट गार्ड की मदद ले लेना चाहिए। ये सब तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि ऋतिक तुम्हारा भाई नहीं है। जब तक मुझे नहीं मिलेगा वो, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा, इंदर, वो देखो, सामने कुछ है। भाई चप्पू मारो। भाई जल्दी करो। जल्दी। ऋतिक! ऋतिक! ये तो उदय है। भाई पकड़ो। मीरा, डैनी, भाई इसकी सांसें चल रही है। ये जिंदा है। अगर ये यहाँ पर है तो ऋतिक और निशा कहाँ है? ऋतिक! निशा! निशा! सर, ये सब ऋतिक का प्लान था। हम लोग समुद्र में इसलिए गए थे ताकि ऋतिक निशा से अपने दिल की बात कह सके। हम लोग बहुत दूर निकल गए थे सर कि तभी अचानक वहां एक बहुत भयानक हॉर्न बजा और धुंध बढ़ने लगी। तभी हमने देखा कि एक नाव हमारी ओर बढ़ रही है। उस नाव पर से एक औरत मदद के लिए पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद किसी ने उस औरत को गोली मार दी और फिर एक मछुआरे को भी गोली मार दी। और तभी अचानक जिस मछुआरे को गोली लगी थी उसने आके निशा का हाथ पकड़ लिया और फिर किसी ने मुझे पानी में खींच लिया सर। क्या? पानी में खींच लिया? हाँ सर। पानी में गिरने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में था सर। सर, जो मछुआरा मंगू हमें समुद्र में लेकर गया था, उसने हमें बताया था कि वो इलाका खूनी दरिया का है और वहाँ आत्माएं भटकती हैं। मंगू, ये मछुआरा मंगू कहाँ रहता? मंगू को छोड़िए साहब, मच्छी खरीदना है मुझसे खरीदिए, मेरे पास ताजा माल है एकदम। अरे हम लोग CID से मच्छी लेने नहीं आए। मंगू का पता बताओ। साहब सीधे जाइए, उजवा बाजू ला। मैं काम करती हूँ, सोता रहे। ए मंगू, मंगू उठ ना। कौन आ गया? आ रहे हो बाबा, रुको। जी आप लोग? हम लोग CID से। मंगू है घर पे? मुझे पता था, जरूर कल रात इस मंगू ने कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए तो आज काम पर भी नहीं गया। आइए। अरे मंगू, CID भी आ गई घर पर, उठ जा तो।
क्या हुआ साहब? कल रात कुछ बच्चे तुमसे मदद मांगने के लिए आए थे और तुम उन्हें समंदर में लेकर गए थे। हाँ, लेकर गया था साहब, लेकिन मैंने मना कर दिया था उनको कि मैं खूनी दरिया वाले इलाके में नहीं जाऊंगा। क्या कल रात तुम वहां गए थे? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? ऐसा होता क्या वहां खूनी दरिया इलाके में? अब 2 साल पहले की बात है साहब। हमारी बस्ती में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। एक रात उस समुंदर के इलाके में गया और वहां पे डूब के मर गया साहब। डूब के मर गया? हाँ साहब। तब से कहते हैं कि रघु और उसके नाव की आत्मा हर रात उस इलाके में भटकती रहती है साहब। क्या रघु की आत्मा? हाँ साहब, उन बच्चों के दोस्तों को भी रघु की आत्मा ने ही नुकसान पहुंचाया होगा साहब। तो चलो फिर आज रात हम भी एक बार मिल लेते हैं रघु की आत्मा से। खूनी दरिया में हम ठीक उसी जगह पहुंच गए हैं जिस जगह के बारे में हमें उदय ने बताया था। और वक्त भी ठीक वही है, रात के 1 बजे। मैंने सुना है रात को 1 बजे आत्मा की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। बड़ी काम करते हो सीआईडी में और हमेशा आत्मा की बात करते रहते हो। पूर्वी, कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ गुड। हाँ सर, वो देखो सफेद रंग की नाव, जल्दी। ये नाव तो बिल्कुल खाली है सर। नहीं सचिन, खाली नहीं है। ये देखो, एविडेंस है, सूखा हुआ खून। इसका मतलब ये वही नाव है जिस पर उदय और उसके दोस्तों पे हमला हुआ है। सर ये देखिए, यहाँ पर हेल्प मी लिखा हुआ है, खुरच कर। हाँ, ये ऋतिक या निशा ने लिखा होगा। लेकिन उन लोगों ने इनको क्यों मारा? इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। आत्मा दोस्ती दुश्मनी नहीं देखती। गई, मैं सुन रहा हूं सब कुछ। पर सर, ये तो वैसा ही हॉर्न है जैसा उन बच्चों को सुनाई दिया था। सचिन, नाव को इस तरफ ले जाओ। अरे बाप रे, इतनी सारी धुंध। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं सचिन, अभी नहीं। ए! अरे उसे क्यों मार रहे हो? सर ये क्या हो रहा है? ये लोग गोलियां क्यों चला रहे हैं? उदय भी तो यही बता रहा था। उसने जो जो कहा था वो सच साबित हो गया, सच साबित हो गया। इसे रोकना होगा। सर, बड़ी संभाल के, बड़ी सर यहाँ पे संभाल के, हाथ दो, हाथ दो, सर संभाल के, हाथ दो, संभाल के। सर संभाल के।
तुम ठीक हो ना? हाँ सर मैं ठीक हूँ। अच्छा क्या सर आप लोगों ने मुझे बता दिया। दया सर, दया सर, सर दया सर कहाँ है? दया सर, दया सर, दया सर। ये ऐसा तो नहीं कि दया सर वो उस नाव के पीछे चले गए? हाँ? चलो जल्दी चलो। दया सर, 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 दया सर। यहाँ तो दया सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे और ना ही वो नाव। कहीं वो नाव वाली आत्मा दया सर को अपने साथ तो नहीं लेगी? ठीक है, पता करते रहो, जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करो तुरंत। ओके ठीक है। कुछ पता चला उस नाव का जिसके पीछे दया गया था? नहीं सर, कोस्ट गार्ड को ऐसी किसी नाव के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। और दूसरी टीम को? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? नाव समंदर से उड़ के आसमान में चली गई क्या? किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं दया किस हाल में होगा। सर उस मछुआरे रघु की कुंडली निकाली है जिसके बारे में हमें मंगू ने बताया था। क्या पता चला रघु के बारे में? सर वैसे तो रघु एक बहुत ही गरीब मछुआरा था, मगर अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल उसने बहुत ही ऐश में गुजारे। उसके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया था और अपनी बस्ती के सबसे अमीर लोगों में उसकी गिनती होने लगी थी। कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या उसको? सर वो तो पता नहीं, मगर उसने अपनी खुद की फिशिंग कंपनी खोल ली थी और विदेश में मछलियों का बिजनेस करने लगा था। अचानक पैसा आया और फिर 2 साल पहले मारा गया है। 2 साल पहले उसकी और उसकी बीवी की लाश समंदर में पाई गई थी। दोनों को गोली मारी गई थी। पुलिस ने तहकीकात की पर खूनी पकड़ा नहीं गया था। सारा पैसा? सारा पैसा गायब था, जहाज से भी और घर से भी। सर लोगों का मानना है कि रघु के साथ काम करने वालों ने शायद उसे धोखा दे दिया था और बदले की आग में उसकी आत्मा तब से समंदर में ही भटक रही है। अच्छी कहानी है, शायद उसी ने फैलाई है जिसने रघु को मारा है। कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है रघु की मौत का और इस केस का। आगे की कड़ी रघु के नाव तक पहुंच के ही मिलेगी। अरे भाई साहब, ये रघु की नाव कहाँ मिलेगी? रघु? कौन रघु साहब? अरे वही रघु जिसकी मौत हो गई थी 2 साल पहले, जिसकी नाव के ऊपर माला लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, उस रघु की बात कर रहे हैं आप। उस रघु की नाव नाला गार्डन जेट्टी के पास मिलेगी आपको। सर वो रही रघु की नाव। अरे भाई साहब सुनो इधर। ये बताओ कि ये नाव इसी तरह यहाँ खड़ी रहती है या फिर रात में कोई इसे समंदर में भी लेके जाता है? मैंने तो 2 साल से इसे यहीं डेरा जमाए खड़े देखा है। मैंने तो कभी इसे समुद्र में देखा नहीं। सर फिर हो सकता है कि इसके जैसे ही दिखने वाली दूसरी नाव को कोई समंदर में ले जाता होगा। हाँ श्रेया, बिल्कुल ऐसी ही नाव, उसके ऊपर माला भी लिखा हुआ है। हेलो, क्या? थैंक गॉड। ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या उषा? सर दया सर का पता चल गया। अच्छा, राय दया। दया, दया। हाँ हाँ। कैसे हो यार? कौन? मैं अभिजीत है, तुम्हारा दोस्त। हाँ?
ये आवाज सुनाई दे रही तुम्हें? कैसी आवाज सर? कोई रो रहा है, कोई औरत मुझे मदद के लिए पुकार रही है, मुझे जाना होगा। अरे दया, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है दया, कोई आवाज नहीं है यहाँ पे, कोई औरत नहीं है। शांत रहो, तुम्हें भी आवाज सुनाई देगी, सुनो। दया सर, ये क्या हो गया आपको? अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो मुझे हिम्मत कौन देगा? टापू, जिस टापू पे जाना होगा, वो टापू। दया होश में आओ। अभी वो मछुआरा यहाँ पर था, मछुआरा, वो लड़की भी यहाँ पर थी। सर यहाँ कोई नहीं आया सर, ये आपका वहम है। कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है। वो दोनों यहाँ। एक मिनट, आप थोड़ा सा। सर प्लीज आप उन्हें रेस्ट करने दीजिए, ज्यादा स्ट्रेस इनके लिए सही नहीं। हाँ सर। डॉक्टर साहब एक मिनट सर, ये कैसे, कब तक चलेगा, कब ठीक हो जाएंगे ये? सर देखिए, मुझे इनके ब्लड में काफी मात्रा में बेट्रिक्लोरोजिन नाम का एक केमिकल मिला, जिसकी वजह से इंसान काफी अजीब चीजें इमेजिन करने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। इसके असर से निकलने में इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। सर ये केमिकल उस धुन पे होगा सर। ठीक कह रही हो पूर्वी, इस मछुआरे से मिलते जिसने दया की जान बचाई है। रमेश, थैंक यू वेरी मच, तुमने दया की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। इसमें उपकार की क्या बात है साहब, हमने तो वही किया जो हमें इंसानियत सिखाते साहब। दया सर आपको कहाँ मिले? वो क्या है साहब, कल रात जब हम मछली पकड़ने गए थे ना। ए रमेश, हाँ बोलना। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में क्यों करा रहा है? क्यों, क्या हुआ? अरे यार वो लड़की है, हाँ तो पढ़ लिख के क्या करेगी? आगे चल के तो उसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है। ये बहुत गलत सोच आ रही है तेरी। अरे लड़का और लड़की आजकल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और समाज का निर्माण भी तो लड़की करती है, तो फिर ये लड़का और लड़की में भेदभाव क्यों कर रहा है आर्या? मैं तो कहता हूँ तू भी चल और अपने मुनिया का दाखिला स्कूल में करा। तेरी बात में तो दम है। ये रमेश, हाँ वो देख, वो क्या? ये भगवान, लगता है किसी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली समुद्र में कूद के। चल 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 देखते हैं, शायद उसकी सांसें चल रही है। चल। ठीक है रमेश, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बोल। जरूर। थैंक यू सर, अगर ये केमिकल उस धुन में था तो इसका असर हम सब पर क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है तुम लोग उस नाव के उतने नजदीक नहीं गए जितने दया गया था। शायद ऋतिक और निशा भी काफी नजदीक चले गए होंगे उस नाव के। हो सकता है, पर वो लोग हैं कहाँ? और यहाँ पे कुछ नहीं है सर। देखो अखिल, अच्छी तरीके से ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हैं? ठीक है सर, दूसरी तरफ के गोताखोरों को कुछ नहीं मिला। मान सर ये देख,
गोताखोरों ने समुद्र में यहाँ से यहाँ तक का इलाका छान मारा है, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब यहाँ से यहाँ तक का इलाका ये सब छान मारना मारना। तो बहुत बड़ा इलाका है, इसको ढूंढने में तो 3-4 दिन लग जाएंगे। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा उन खूनियों तक पहुंचने के लिए। समंदर के उस हिस्से में जहाँ पे नाव का आना जाना नहीं है, वहां पे आत्मा का आतंक फैला दिया है। ये कुछ और ही चक्कर है। वंश, दबाना खुल देना। ओ, ये चक्कर है। क्या हुआ सर? वो दया बड़बड़ा रहा था ना, टापू टापू, लगता है ये वही टापू है। अगर ये वही टापू है जो दया ने बताया था, तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। फैल जाओ चारों तरफ। सर ये देख, यहाँ की जमीन हाल ही में खोदी गई। वंश, बोट से कुछ खोदने का सामान लेके आ। सर। एक मिनट, थोड़ा आराम से, यहाँ से निकालो। आत्मा काम नहीं है, ये आत्मा वात्मा होती ही नहीं निखिल। सब ड्रामा रचा जा रहा है ताकि इसकी आड़ में कोई गैर कानूनी काम किया जा सके। हाँ सर, कोई ऐसा गैर कानूनी काम जो शायद इन बेचारों ने देख लिया था। तो गैर कानूनी काम क्या है अब हम देखेंगे आज रात। सर हम समंदर के काफी अंदर आ गए हैं। अब तक वो बड़ी बोट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं हम गलत तो नहीं आ गए हैं? निखिल, पेशेंस का मतलब समझते हो? हाँ सर। धैर्य। और सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। धैर्य और धैर्य, बहुत सारा धैर्य, समझे? जिन लोगों में धैर्य, संयम और बर्दाश्त का मादा नहीं है ना, वो कुछ और बन सकते हैं जिंदगी में, लेकिन सीआईडी ऑफिसर नहीं बन सकते। इंतजार करो, मुजरिम आएंगे और जरूर आएंगे। लीजिए सर, नाम लिया और शैतान हाजिर। अब ये सारी फिल्म एक बार फिर से चलेगी। श्रेया, बैठ जाओ बालकनी में। चलो भाई, पिक्चर देखते हैं। बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। हे, क्या हुआ? हाँ? अरे उसे क्यों मार रहे? हे, अरे
विलन की एंट्री हो गई। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ो। हाथ छुड़वाएगा? आत्मा है ना तू, छुड़ा ले हाथ। नकली बुलेट मार्क लगा के क्या कर रहा है? अब तेरा और तेरे गिरोह का खेल खत्म। मुझे भले ही पकड़ लिया, लेकिन मेरे साथियों तक कभी नहीं पहुंच पाओ। तू शायद भूल गया, मुजरिमों की खातिरदारी करना सीआईडी की बड़ी पुरानी आदत है। तुम लोग जरा इसकी खातिरदारी करो, तब तक मैं इसके साथियों की खातिरदारी करता हूँ। चल चल जल्दी घुमा ले यहाँ से। आओ जल्दी हो। कहाँ भाग रहा? मुझे ढूंढने आ रहा था ना, मैं सामने आ गया तेरे। बोल। ज्यादा चालाकी नहीं, असली गोली है इसमें। माफ कर दूं तुझे? आत्मा बन के लोगों को डराता फिरता है। बोल क्यों कर रहा था ये? अरे साहब, हम सब कलाकार लोग हैं साहब। हमको इस बात के पैसे दिए गए थे कि पैसे लेकर के सारी रात नाव लेकर समुद्र में घूमे साहब, और जो कोई भी आता हुआ दिखाई दे उसको डरा करके भगा दे साहब। लोगों को डराने के पैसे मिलते थे। ऋतिक और निशा को मारने के कितने पैसे मिले तुम लोगों को? ऋतिक और निशा? ये ऋतिक और निशा, तुम लोगों ने इन दोनों को मारकर समंदर के किनारे की जमीन में दफना दिया था ना? नहीं सर, हाँ ये सच है कि हम लोगों ने इन लोगों को डराया था, लेकिन हम लोगों ने इन लोगों की जान नहीं ली। जी साहब। फिर किसने ली है? किसने मारा इन्हें? शायद इसको उसी ने मारा होगा जिसने हमें आत्मा बनने के लिए कहा था। और किसने कहा था आत्मा बनने के लिए? कौन है वो खिलाड़ी? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम लोग, खाना खाकर नहीं आए क्या? आज कौन सा इलाका में डाइव मारने का अपन लोग को? मलश पॉइंट पे। ये बक्से लेकर तुम लोग पानी में कूदोगे और ठीक वहीं छोड़ोगे जहाँ हमारी नाव इनका इंतजार कर रही है। लेकिन बॉस, लास्ट टाइम आपका नाव बहुत दूर था, इस बार अगर 5 मिनट से ज्यादा हुआ ना तो डबल चार्ज करेगा अपन, बोल देता है। ठीक है, बहुत पर निकल आया तुम लोगों के भी आजकल। सीआईडी। सब माफ कर दो साहब। गलती नहीं, पीछे चलो। गुनाह किया तुमने, गुनाह, और गुनाह कबूलने का टाइम आ गया है। साहब हम तो मामूली लोग हैं, हमें तो सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है, हमें तो जो वो कहते हैं हमें करना पड़ता है साहब। सही है, देखिए मछलियों के अंदर ड्रग्स के पैकेट छुपाकर स्मगल करते हैं। ड्रग्स का धंधा चल रहा है, इसलिए आत्माओं का आतंक मचा रखा था ताकि कोई भी आदमी उस खूनी दरिया तक ना पहुंचे और तुम्हारा काला धंधा चलता रहे। रक्कू को पता चल गया तो उसको और उसकी बीवी को मार डाला तुम लोगों ने। हाँ साहब, रघु और उसकी बीवी को हमने ही मारा था। क्या करता साहब, बॉस का हुक्म था। बॉस है कहाँ तुम्हारा ये बॉस? मिस्टर गोगा, जो माल तुम्हें चाहिए वो आपको कहीं भी मिल सकता है, मगर जो क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपके माल की क्वालिटी अच्छी है, मैं जानता हूँ, मगर दाम
बहुत ज्यादा। अगर आपको चाय मीठी चाहिए ना तो उसमें शक्कर तो ज्यादा डालनी ही पड़ेगी। बेटे जरा मिस्टर गोगा को अपने माल की क्वालिटी तो दिखाओ। यस पापा। ये देखिए गोगा साहब, बेस्ट इन इंडिया। आपके माल की क्वालिटी तो काफी अच्छी है, मगर 20 मेरा फाइनल ऑफर, इसके ऊपर मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा मिस्टर गोगा, आपकी भी नहीं मेरी भी नहीं, 25 में डन करते, बोलो। ठीक है, माल की डिलीवरी कौन देगा? मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा उदय। और आप फिक्र मत कीजिए गोगा साहब, आपके माल की रक्षा मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। डिलीवरी आपको टाइम पे मिलेगी, आई प्रॉमिस। आप लोग वहीं पे रुकिए। सर, रेडियो आ गया। इनको हमारी डील के बारे में कैसे पता चला? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, चलो भागो यहाँ से, निकलो। ये तो भाग रहे हैं। वोट रखिए, रुक जाओ। वोट पर भगाओ, रुक जाओ। फायर! वोट रखो। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। रुक जाओ। तू भाग जा। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तुम मेरी चिंता मत करो बे, तू भाग जा। तू भाग जा बेटा। कहाँ जा रहा है? ए, नाटक मत कर। जब तक किए की सजा पूरी नहीं मिलती ना, हम तुझे मरने नहीं देंगे। बोल क्यों मारा तुम लोगों ने निशा और ऋतिक को? सर, हम गुनहगार हैं, हम ड्रग का धंधा करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। अगर तूने जान नहीं ली तो तेरे बेटे ने जान ली है। वो दोनों तेरे दोस्त थे ना, फिर भी उनको मार डाला। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा सर। नहीं मारा है? मैंने मारा सर दोनों को। क्यों मारा? दोस्त थे ना तुम्हारे? दोस्त के नाम पे दबा थे सर। मैं निशा से बहुत प्यार करता था, ये बात जानते भी वो उस ऋतिक से शादी करना चाहती थी सर। क्या कमी थी मुझ में, इसलिए सर प्लान बनाया मैंने। पापा की भूत वाली अफवाह का फायदा उठाकर मार दिया सर दोनों को। वाह, खेल हो गया आजकल लोगों की जान लेना। वो तुमसे प्यार नहीं करती, तो इतनी सी बात के लिए जान ले ली दोनों की। इतनी सी बात? ये आपके लिए इतनी सी बात होगी सर, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको मारना, जिससे मैं प्यार करता था। अगर तुम सच में उससे प्यार करते तो उसकी जान ही लेते, उसकी खुशी में खुश होते थे। दो खून किए हैं तुमने, तुम्हारा अंत तो फांसी के फंदे पे ही होगा। और तुम दोनों ड्रग्स का धंधा करने के जुर्म में बाकी की जिंदगी काटोगे जेल की काल कोठरी में।
वही जगह है ना जहाँ पर आत्मा वाली बोर्ड दिखती है? ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जो सीआईडी वालों ने पकड़ लिया। ये धुन कैसी? मेरा राजा बेटा बिल्कुल नहीं रोते। मम्मा आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ वो औरत बच्चा लेके जा रही है ना, उसके पीछे। जाओ मैडम। भाई साहब मेरी चेन लेके भाग गया, पकड़िए उसे, पकड़िए। चिंता मत करो, मैं भी जाता हूँ। मेरी चेन लेके भाग गया वो आदमी। रुक चिंता, तेरी करो, रुक। निकल गया हाथ से। वो चोर मेरी चेन लेकर चला गया है और मैं क्या करूंगी? अपने बच्चे का इलाज कहाँ से कराऊंगी? अब रोने से क्या फायदा, ये लो पानी पी लो। बहन जी, चीखने चिल्लाने से क्या होगा? जाओ और जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखो। अरे अरे हटो जरा, बाजू हटो, देखने तो क्या। अरे ये तो मीनू है। क्या हुआ? क्या हुआ मीनू? ताई, ताई वो चोर मेरी चेन लेके चला गया। ताई चेन किसके ले गया? वो यहाँ क्या कर रही थी? ताई मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी। ताई उसके पेट में ट्यूमर है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला है। ताई मैं तो उसी चेन के भरोसे थी कि वो चेन बेच के उसको ऑपरेशन कराऊंगी। ताई मैं अब क्या करूंगी? मत रो, मत रो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई आजकल यहाँ रोज चोरियां हो रही, क्या जरूरत है इनको चेन पहन के निकलने की? अरे जब चेन है तो पहनेगी ना। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? चोर को पकड़ नहीं सकते थे? हमारे आने के पहले उन्होंने निकल गए थे ताई। तुम मदद तो कर नहीं सकते, सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो और अब जान बखा रहे हो। जाओ यहाँ से, जाओ। चल बेटा, चल, चलो चलो। लेकिन ताई अनुज को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ले जाएंगे, 10 मिनट बाद ले जाएंगे। इस हालत में हॉस्पिटल जाएगी? पहले आराम कर ले, घर चल। इस हाल में जाएगी तो चलो चलो चल, चल। अरे हटो, हटो यहाँ से, तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं बस। आ जाओ, आओ, आजा बेटा, चल, आजा, यहाँ बैठो, बैठो दोनों। अरे ताई, आप यहाँ? तू यहाँ घर बैठा बैठा क्या कर रहा है? मीनू के साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकता था? अरे शुक्र मनाओ कि इन दोनों की जान बच गई, वरना उन बदमाशों ने तो इनकी जान ही ले ली थी। क्या हुआ क्या? अरे किसी ने इसके गले से चेन खींच ली। देख, गले पे चोट भी लगी है। अस्पताल जाएगा ना तो इसका इलाज भी करवा देना। ताई, मैं भी कितना बदकिस्मत हूँ। 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई। अनुज के पेट में ट्यूमर हो गया। मैंने ही कहा था मीना को कुछ दिन के लिए सोने की चेन अपने गले में पहने रखो। जब अनुज का इलाज होगा तो हम ये चेन बेच देंगे। हर्षद, हमारी आखिरी हंस पे चली गई। हम अनुज को कैसे बचाएंगे हम लोग? अरे कैसी अशुभ अशुभ बातें कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं होगा अनुज को, मैं हूं ना। लो, ये लो, इसे रखो।
ये इसके इलाज के काम आएगी। नहीं नहीं ताई, हम ही नहीं ले सकते। यह आपके पति की आखिरी निशानी है, यह आपके लिए अनमोल है। अनमोल है, लेकिन अनुष के इलाज से या तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा अनमोल नहीं है। लो रखो इसे। नहीं थे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास। जब भी जरूरत हो ना तो मांग लेना। और अब मैं ना यहाँ से सीधा मंदिर जाऊंगी और अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अनुष जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और तुम ना जाते जाते पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा देना। अपना ध्यान रखना बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे अभी वाशु को किराया भी देना है। अरे तू जा रहा है वासु? अब आ गई ताई? मुझे तो लगा कि आपके टाइम पे आने वाले प्रतिज्ञा आज तोड़ जाएगी। अरे बेटा, मैं तो सीधी तुम्हारे ही घर आ रही थी, वो रास्ते में मीनू मिल गई। उस बेचारी के गले से किसी ने ना सोने की चेन खींच ली। उसका बेटा भी बीमार है, बस उसे लेकर सीधा उसके घर छोड़ा और अब तुम्हारे पास आ गई। अब यहाँ क्यों खड़ी है? आई ना अंदर चल। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाना है ना। ये लो इस महीने का किराया। थैंक यू सो मच ताई। ताई मैं सोचता हूँ कि अगले महीने से मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। क्यों भाई, क्यों किराया नहीं लोगे? मैं किराएदार हूँ, तुम मकान मालिक हो, किराया तो लेना ही पड़ेगा। ताई आप मेरे लिए किराएदार से बढ़कर हैं। आप मेरी ताई, हम सब की ताई। और जब से मम्मी पापा थे तब से आप उस घर में रह रही। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन रिश्ते अपनी जगह हैं और पैसे अपनी जगह। अच्छा ताई, मैं अभी नागपुर जा रहा हूँ बेला दीदी के यहाँ। अरे एक मिनट, ये ना मेरी तरफ से बेला को दे देना। अरे वाह, मुझे लगा आप भूल गई। वैसे भी आपके हाथों की बनी पूरन पोली उसे बहुत पसंद है। अच्छा ताई, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन 1 घंटे में है। हाँ हाँ चलो चलो बेटा, मैं अब यहाँ से ना सीधा मंदिर ही जाऊंगी। अच्छा ताई, मैं बाइक से जाऊंगा, स्टेशन पे बाइक पार्किंग में जमा कर दूंगा, फिर वहां से ट्रेन से निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, बाइक ध्यान से चलाना। जी ताई। ठीक है बेटा। ठीक है ताई। आराम से आराम से। अरे उठ जा भाई, उठ। आ जा। ओके, ये उधर नहीं, इधर घर इधर है। हे भगवान, सुबह सुबह ही शुरू हो गए हैं ये लोग। अरे ताई, तुम मेरे बार को क्यों घूर रही हो? मुझे पता है कि तुम मेरा बार बंद कराने पे तुली हुई। देखता हूं कि कौन मेरा बार बंद कराता है। अरे ताई, तुम यही खड़ी हो, गए नहीं अब तक? देखा तुमने वासु, ये रॉबर्ट ने अपना धंधा सुबह सुबह ही शुरू कर दिया है और मुझे डराने के लिए कैसे घूर रहा था। अरे ताई, तुम्हें मंदिर के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन इसका बार मैं बंद करवा के रहूंगी। ताई, तुम भी किस झमेले में पड़ रही हो? अरे मुझे किसी झमेले की चिंता नहीं है, लेकिन इसका बार तो मैं बंद करवा के ही रहूंगी। ताई, रॉबर्ट अच्छा आदमी नहीं है, इससे उलझना ठीक नहीं है। क्या करेगा? मार देगा ना मुझे जान से। कोई बात नहीं वासु, अच्छा होगा, थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी तुम्हारे अंकल के पास। ताई, आप समझने की कोशिश करो। सब समझती हूँ मैं, बहुत जल्द पुलिस कमिश्नर के पास जाके इसकी शिकायत करूंगी। अरे वासु, तुम जाओ ना, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। जाओ 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 तुम। ठीक है, मैं चलता हूँ।
पता नहीं हर्ष, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। हर्षद जी, जरा 1 मिनट बाहर आइए। आई एम सॉरी, बच्चे का ट्यूमर बढ़ गया है, अब इसको ऑपरेशन करके ही निकालना होगा। डॉक्टर, ये दवा से ठीक नहीं हो सकता? जी नहीं, और आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप लोग जितना लेट करोगे बच्चे के लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा। ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आएगा डॉक्टर? कम से कम 60-70 हज़ार रुपए। 60-70 हज़ार? मैं आप लोग की प्रॉब्लम समझती हूँ, बट फिर भी मैं मैनेजमेंट से बात करूँगी कि वो मेरी फीस का चार्ज ना ले, लेकिन मेडिसिन और हॉस्पिटल के लगभग खर्चे मिला के 50 हज़ार आपको देने होंगे। टेक केयर। मम्मी, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? नहीं मेरे बेटे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। मीनू, हमें अब तुलजा ताई की मदद लेनी होगी, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हर्षद, कुछ भी करो, मैं अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अरे तुलजा ताई, मंदिर जा रहे हो? हाँ हाँ, तो आओ ना, मैं छोड़ देता हूँ। और ताई, कैसे है सब बाकी? सब बढ़िया। क्या ताई, आज इतनी देर हो गई? अरे बेटा, भगवान ने कुछ जरूरी काम दे दिया था, वो ही निपटा के आ रही हूँ मैं। हाँ ताई, आप भी भला किसी की मदद करने से चूकते हैं? क्या करूँ बेटा, अब तो आदत ही हो गई है। तुम्हारे बबलू का क्या हाल है? बबलू एकदम ठीक है ताई, बहुत अच्छा है और स्कूल भी जा रहा है। अगर आप बबलू की फीस ना भरते ना ताई, तो मेरा बबलू आज स्कूल नहीं जा पाता। धन्यवाद ताई। अरे बेटा, मैं तो यही समझती हूँ, हर बच्चे को पढ़ाई का हक है, पढ़ना जरूरी है बेटा। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला तो वो ऊपर वाला है। इसीलिए आप आस-पास के मंदिर छोड़ के इतना दूर जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। हाँ, तुम्हें पता है ना, प्यार करने वाले सबसे छुप छुप कर अकेले में मिलते हैं, और भगवान भी ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो अकेले में बुलाते हैं मिलने के लिए। ताई, आप भी ना, बातों में आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। पर ताई, वो सुनसान मंदिर है, कभी कुछ हो गया तो? अरे रमेश बेटा, होने को तो कहीं भी कुछ हो सकता है। अरे कुछ होना होगा ना रमेश, तो घर बैठे भी हो जाएगा, तेरी रिक्शा में भी हो जाएगा, कहीं भी हो। अरे पकड़ो, अरे भागने जाए रमेश, ताई ये बोल लो, इसके लास्ट डायल नंबर पर है ना, मेरे 2 दोस्त है नाके पर, उनको हाँ। बोलो कि ये 2 छोकरे आ रहे हैं, इनको पकड़े। हेलो, हाँ रमेश। अरे मैं रमेश नहीं, रमेश की ताई बोल रही हूँ। सुनो सुनो, आगे ना मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जा रहे हैं, चोर है वो, चोर, पकड़ो उन्हें। कहाँ पर हो आप लोग अभी? वो ना बोलू पान वाले की दुकान की तरफ से आ रहे हैं, पकड़ लेना, जाने नहीं देना। अच्छा, अभी आते हम लोग। चलो रिक्शा में चलो, चल बैठ चल। भागने नहीं चाहिए। नहीं ताई, नहीं भाग पाएंगे वो। ताई की चेन छीन रहा था, बोल। अरे 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 रमेश, अरे चोट तो नहीं लगी? अरे ये भाग गया।
ताई, आज अगर आपका चैन चला जाता ना तो कसम से अपन को बहुत दुख होता। अरे रमेश बेटा, मुझे अपने चैन का फिक्र नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है ये बदमाश गरीबों के जीवन भर की पूंजी लेकर भाग जाते हैं। चलो ताई, मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ। आज तो भगवान भी आपका देर पे देर कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चलो, भगवान सब देख रहा है, उसे भी पता है कि क्या हो रहा है। चलो। ये लो ताई, आ गया आपका फेवरेट मंदिर। हाँ। अरे रमेश बेटा, तुम रुकोगे ना? मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। अरे हाँ ताई, आप आज है ना अपने भगवान से आराम से बात करना, क्योंकि मैं ना ऑटो में गैस भरवा के बस 10-15 मिनट में वापस आया। ठीक है, आज मुझे भी अपने भगवान से बहुत सारी बातें करनी है। तुम जाओ, अपना काम करके आओ। ठीक है ताई। अरे पैसे दूं क्या? अरे नहीं नहीं ताई, मेरे पास है। ठीक है। ताई, आ गए हैं आप? अरे गोपू भाई, मैं इतना दबे पाँव आई, फिर भी तुम्हें पता चल गया? ताई, भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन सुनने और समझने की ताकत बढ़ा दी, और आपकी आहट तो मेरे कानों में 10 सालों से बसी है। ये लो गोपू भाई, तुम्हारे लिए। ताई, भगवान हर रोज सोमवार कर देता तो आप रोज आती ना। अरे गोपू, भगवान ने ना अपने तरीके से दुनिया बनाई है और अपने तरीके से चलाता भी है। ठीक कहा ताई, उसकी लीला है वही जाने। मैं मंदिर होके आती हूँ। हाँ ताई। रुबीना, मेरा पेमेंट छोड़ के बाकी सारे पेमेंट्स क्लियर कर दो और देख लो कुछ डिस्काउंट हो जाए तो। जी मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। 7,342। हेलो, क्या तुळजाताई? काय झालं तुझं ताईला? तुळजाताई की मौत हो गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता अर्शद, ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर में जाते हुए किसी ने तुळजाताई का खून कर दिया, उनके गले की सोने की चेन भी लेकर चला गया। हो सकता है, वैसे औरतें तो अपने गले में चेन तो पहनती ही हैं। हो सकता है किसी ने चेन खींचने की कोशिश की और लेकर भाग गया हो। काम करो, आसपास अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। देखो भैया, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन, यहाँ पर जिस औरत का खून हुआ है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जानते हो आप? हाँ साहब, हाँ, काश मेरी आंखें होती तो मैं उन्हें बचा लेता, मैं मजबूर था साहब। क्या तुम जानती हो इनको? हाँ साहब। कौन है ये? तुलजाताई। तुलजाताई? हाँ साहब, हर सोमवार को यहाँ मंदिर में आती थी। हुआ तो बहुत बुरा, मगर कुछ तो सुना होगा ना तुमने, कुछ तो सुना तो होगा, चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी होंगी, और भी कुछ सुना होगा। कुछ याद आता है? हाँ साहब, तुलजाताई जब मंदिर आई, मैं सीढ़ियों के पास बैठा हुआ था, मुझे कुछ खाने का सामान देकर वो मंदिर चली गई। तभी मैंने 2 और लोगों की मंदिर आने की आहट सुनी, मुझे कुछ गड़बड़ लगा। 2 लोग चुपचाप खड़े क्यों हैं?
दोनों छिपकर किसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मंदिर में तो सिर्फ तुल्या ताई थी। तभी मैंने तुल्या ताई की आने की आहट सुनी, लेकिन ताई मुड़कर वापस भाग गई। शायद तुल्या ताई ने दोनों को देख लिया होगा और उन्हें खतरे का एहसास हुआ होगा। तभी उनमें से एक चिल्लाया, भाग भाग, और दोनों जिधर से आए थे वहीं भाग गए। मैं घबराकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे छड़ी में कुछ टकराया। मैंने झुककर जानने की कोशिश की कि क्या है वो तुल्या ताई थी। खून, तुल्या ताई। तभी मैंने एक बाइक की आवाज सुनी। बाइक की आवाज? मोटरसाइकिल की? जी साहब, और वो बाइक 200 सीसी की थी। 200 सीसी की बाइक? लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो 200 सीसी की मोटरसाइकिल थी? साहब, हाँ, इन आंखों की रोशनी जाने से पहले मैं बाइक मैकेनिक था। मैं बाइक की आवाज सुनकर उस बाइक के बारे में कुछ भी बता सकता हूँ साहब। अरे वाह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो जो बाइक पर दो लोग आए थे उन्होंने तुल्या ताई को मारा? जी साहब, उन दोनों ने ही तुल्या ताई को मारा है। बस हाँ, वहां पर कोई तीसरा आदमी भी था। तीसरा? हाँ, उन दोनों के अलावा कोई और भी था। मगर ये तो कह रहा है कि 2 लोग थे। साहब, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। 2 लोग थे साहब। अच्छा, तुम यहाँ पर कब आए? वो तुल्या ताई के आने से थोड़ी देर पहले आए साहब। तो बस ये भी तो हो सकता है कि इनके आने से पहले वो आदमी छुप करके बैठा हो। साहब, अगर कोई तीसरा होता तो मुझे जरूर पता चल जाता साहब। बस 1 मिनट और मेरे साथ। ठीक है, अभी आते हैं। बैठ। आराम से सर, कि कहाँ जा रहा है? 1 मिनट। ये निशान देख रहे बस? हाँ, वो आदमी यहाँ छुप करके बैठा था, इस दीवार के सहारे। ठीक, यहाँ पर? हो सकता है ये निशान पहले का? नहीं सचिन, ये पुराना नहीं हो सकता। ये जूतों के निशान एकदम फ्रेश है। और एक बात, ये देखो, ये च्युइंगम एकदम ताजा है, फ्रेश है। लगता है किसी ने अभी खाई है। कौन हो सकता है ये तीसरा आदमी? सर, वो आदमी जो तुलजा जी को यहाँ पर छोड़ने आया था, ऑटो वाला। पता लगाओ कौन रिक्शा वाला था जो तुलजा ताई को यहाँ पर लेके आया। लेकर आओ उसे। हाँ, ये है वो रमेश, ऑटो वाला, जिसने तुलजा जी को यहाँ पे छोड़ा। सर, और ये तुलजा जी को यहाँ पर छोड़कर ऑटो में गैस भरने चला गया। अभी अभी वापस आया। लेकिन साहब, मैं तो तुलजा ताई को बता कर गया था। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, जब तुम तुलजा ताई को यहाँ पर लेकर आए तब यहाँ पे और किसी को देखा? कोई बाइक वाले थे या और भी कोई था? नहीं साहब। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक से याद करके बताओ, अपने दिमाग पर जोर डालो। नहीं साहब। हाँ साहब, मैं जब तुलजा ताई को लेकर आ रहा था तो 2 बाइक वालों ने तुलजा ताई की चेन खींचने की कोशिश की, और साहब जब हमने उनका पीछा किया तो फिर मैंने तुलजा ताई को अपना मोबाइल दिया और बोला कि मेरे ऑटो वाले दोस्तों को फोन करें। तो नाके पे रहते हैं ना साहब अक्सर, तो उन्होंने पकड़ के उसको खूब पीटा। लेकिन साहब वो भागने में कामयाब हो गए। फिर तो ये काम सर चेन स्नैचर का ही है। दोनों चेन स्नैचर्स का स्केच बनवा लो इस रिक्शा वाले से। सर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द सुराग ढूंढ लूं ताकि तुलजा ताई के खूनी को मैं फटाफट पकड़ सकूं। सिर्फ सोचा मत करो पंकज, जो कह रहे हो वो करके भी दिखाओ। अगर जो मैं सोच रहा हूँ मैंने करके दिखा दिया ना सर, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी?
क्योंकि आपके आगे मैं चले जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा और आपको मुझे सैल्यूट करना पड़ेगा। वो बात की बात है, हाँ? पहले सुराग ढूंढ के तो दिखा। अभी ढूंढता हूँ, जा। साहब इधर ही आए थे वो लोग और उनको हमने इधर ही पकड़ा था। पर सर एक गलती हो गई, वो हाथ से भाग निकले। किस तरफ भाग के गया हो? इस तरफ सर। सर। हाँ सर, वहां पे ये हेलमेट मिला सर, ये देखिए, ये बाल है सर। सर ये तो उसी का हेलमेट जो बाइक पे पीछे बैठा था। इस बाल का डीएनए निकालो, देखो इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। और इस रास्ते में जिन जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उन सबके फुटेज ले लो, पता चल जाएगा वो चेन स्नैचर कहाँ गया। सर उसके बाल है ना करली टाइप के थे और मुंह है ना ऐसा लंबा था। सर इस मैप में जो रेड सर्कल्स दिख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में इन जगहों पर चेन स्नैचिंग हुई है। जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा सर इन चेन स्नैचर्स का। मुझे सख्त नफरत है इन चेन स्नैचर्स से फ्रेडी। इनकी हिम्मत कैसे होती है किसी औरत को हाथ लगाने की। इन्हें तो जल्दी से जल्दी ढूंढना ही पड़ेगा, फिर चाहे ये लोग जमीन के नीचे क्यों न छुप कर बैठे हो, उखाड़ कर निकालेंगे इन्हें हम। सर ये वो जगह है जहां मीना पर हमला हुआ था, और ये वो जगह है जहां तुलजा जी का खून हुआ था और उनकी चेन निकाली गई थी, वो मंदिर वाली जगह। पूर्वी जरा देखो, ये लोग चेन स्नैचिंग करने के बाद कहां जाते हैं? सर सर हमने उन सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज से उनको ट्रैक किया और पता चला है कि सारे लोग यहाँ से इस तरफ जाते हैं सर। लगता है किसी एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं ये लोग। जरा जूम करो, देखो कौन सी जगह है ये। भेड़ा स्लम्स? भेड़ा स्लम्स मतलब ये सारे लोग भेड़ा स्लम्स में इकट्ठा हो रहे हैं। जरूर उनका अड्डा होना चाहिए भेड़ा स्लम्स में। सर सर वो ऑटो वालों ने जिन चेन स्नैचर्स को घेरा था उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज आ गई। चलो देखते हैं। पूर्वी जल्दी प्ले करके दिखाओ। सर 3 लोकेशन की फुटेज है हमारे पास सर। ये पहली लोकेशन है सर, एक जनरल स्टोर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। पूर्वी प्लीज नेक्स्ट। सर ये दूसरी लोकेशन है सर। सर एक और लोकेशन है सर, दिखाओ। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये दोनों अपनी बाइक छोड़ के जा कहाँ रहे? वहीं पे जा रहे फ्रेडी, वहीं पर जहां पर इनका अड्डा है, भेड़ा स्लम्स में। सर हाँ चेन स्नैचर का स्केच बन गया। यही भेड़ा स्लम है। अगर उसे जरा भी भनक लगी ना हमारी तो भाग जाएगा। आ जाओ आराम से। रुक जाओ, क्या हो रहा है इधर? रुक जाओ। छोड़ो, छोड़ो इनको। सर ये चैन चोर है सर। सर इन लोगों को गलतफहमी हुई है। सर कोई गलतफहमी नहीं हुई है सर, आप चाहिए तो इनका जेब चेक कर लीजिए। और चेक करो इन दोनों को। क्या जेब निकाल। अब इन दोनों का मुंह चेक करो।
मुगल मुगल एक सेकंड सर। ये देखिए सर, पूर्वी इन दोनों को स्केच दिखाओ। इसे पहचानते हो? देखो गौर से। सर नहीं पहचानता। नहीं सर। नहीं पहचानते, ठीक है। सचिन, ब्यूरो लेकर चलो और बादाम खिलाओ इनको। नहीं सर, नहीं सर, बताता हूँ सर, ये चीना है। चीना? कहाँ मिलेगा ये चीना? अरे जब मैं ये चैन खींच रहा था तो औरत इतनी जोर से चीखी कि वो तो डक मेरे भागे गया और मुझे भी इसके पीछे पीछे भागना पड़ा। हाँ, मगर अब नहीं भाग पाओगे। कौन है मैं? एसीपी प्रद्युमन। सीआईडी। रोक! बताओ, चीना कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। चीना कहाँ है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर। चेन स्नैचिंग की कहानियां सुना रहे थे और चीना कहाँ है पता नहीं। बता जल्दी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर। अच्छा, तो ठीक है। अगर 3 गिनने से पहले तुमने नहीं बताया कि चीना कहाँ है तो सचिन, मालूम है ना क्या करना है? सर। 1 2 सर बताता हूँ सर। सर मैं बताता हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर उसने एक नई जगह घर लिया सर, पर मुझे एड्रेस नहीं पता है सर। अच्छा, तो फिर वो तुम्हें कांटेक्ट कैसे करता है? तुम उसे कांटेक्ट कैसे करते हो? बता जल्दी। सर फोन से सर। क्या नंबर है? 11 444 444 68 790। सर ये इस वक्त रूट ऑफ क्यूब्स बार में है। पूरी देखो क्या लोकेशन है इस रूट ऑफ क्यूब्स बार का। सर तुलजाताई की बिल्डिंग के सामने। रूट ऑफ क्यूब्स बार, मतलब तुलजाताई को मारकर ये बार में जाके बैठा। अरे बेवकूफो, यहाँ क्यों आए तुम लोग? काम हो गया है, माल दे दो बस। अबे अक्ल के दुश्मनों, मैंने तुम्हें उस तुलजाताई को डराने को कहा था, जान लेने को नहीं। और इन्होंने खेल ही खत्म कर दिया। न रहेगा पास, न बजेगी बांसुरी। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सर हमने नहीं मारा तुलजाताई को सर। किसने मारा? पता नहीं, वो कोई और था। कौन था वो? उसके हाथ में चाकू था। हम तो चाकू देख के डर गए और तुरंत भागे वहां से। चेहरा देखा उसका? नहीं, उसने हेलमेट पहन रखा था। ये रॉबर्ट के कहने पे हम गए थे। हम तो बस औरत को डराने गए थे और वो चैन छीनने गए थे। अबे मैंने कब कहा तुमसे? सर ये झूठ बोल रहा है, इसने ही बोला। हमने सारी बातें सुन ली है, समझे? क्यों डराना चाहते थे तुलजाताई को? हाँ सर वो मेरा बार बंद कराने पे तुली हुई थी, रोज टंटा करती थी सर। अच्छा ये बताओ कि जब तुम लोग मंदिर गए थे तो तुमने बाइक कहाँ खड़ी की थी? सर वो क्या है कि ऑटो वाले ने हमारी बाइक देख ली थी, तो बस अपनी बाइक एक जगह खड़ी कर दी थी और हम मंदिर पैदल गए थे। किसी और बाइक वाले को देखा तुमने वहां? नहीं सर। मंदिर के उस भिखारी से मिलना होगा, देखना होगा कि वो कितना सच बता सकता है। रुको, हम तुम्हें कुछ बाइक्स की आवाजें सुनाएंगे,
तुम ये बताओ कि मंदिर पर तुमने किस बाइक की आवाज सुनी थी, ठीक है? ठीक है साहब। चलो शुरू हो जाओ। ये बाइक थी? नहीं साहब, ये बाइक नहीं थी। ये? नहीं साहब। ये बाइक थी? नहीं साहब, ये भी नहीं थी। ये? नहीं? नहीं साहब, ये भी नहीं थी। ये? नहीं साहब। हाँ साहब, वो यही बाइक थी। तुम्हें पूरा यकीन है ना? हाँ साहब। कोई गलती नहीं हो रही? नहीं साहब, बाइक खुद बोल रही है, ये वही बाइक थी। एक बार फिर से सुनो, फिर बताओ। साहब, बाइक खुद बोल रही है। ठीक है। ये? ध्यान से सुनो, यही आवाज थी? नहीं साहब, जगह सही है लेकिन ये बाइक ये नहीं है। ठीक है, थैंक्स गोपू। सचिन, जिसने भी तुलजा जी का खून किया है वो जानता था कि तुलजा जी हर सोमवार सुबह उस मंदिर में जाती है। एक काम करो, आसपास जितने बाइक्स है सब चेक करो, देखो किस किस के पास ऐसी बाइक्स हैं। आप लोग मेरे घर के अंदर? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। कौन है आप लोग? सीआईडी। आप लोग अंदर कैसे आए? जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है हम पहुंच जाते हैं। तुमने तुलजा ताई को क्यों मारा? कहां भाग रहे हो वासु? वैसे गुनहगारों के पैर नहीं होते। हाँ, गुनाह कबूल करने में थोड़ी परेशानी जरूर होती है। उठ। मैं नहीं मारा तुलजा ताई को। क्यों मारा? क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं तुलजा ताई वाला फ्लैट बेचना चाहता था, मगर वो काफी सालों से उस फ्लैट में रह रही थी, इसलिए मेरे कहने से वो कभी खाली नहीं करती। इसलिए तुमने सोचा कि तुम तुलजा जी को मार दोगे, क्योंकि उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, वो फ्लैट अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। हैं? मुझे पता था कि वो रोज मंदिर जाती है सोमवार को, और सबको पता था कि मैं नागपुर जा रहा हूं, तो मुझे लगा कि किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, इसलिए मैं मंदिर उनसे पहले पहुंच गया और वहां पे छिपकर उनका इंतजार करता रहा। मगर तुम भूल गए कि वहां एक और आदमी भी था। मगर वो आदमी तो देख नहीं सकता था। मगर सुन तो सकता था। उसने तुम्हारे गुनाह की आहट सुन ली और वो इस केस में चश्मदीद गवाह है। वासु, तुलजा जी का फ्लैट तो तुम्हारा होने से रहा। हाँ, तुम्हारे नसीब में जेल की काल कोठरी है, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक कानून तुम्हें फांसी की सजा नहीं सुना देता। साहब, इसे कड़े से कड़ी सजा देना, इसे फांसी देना, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे का इलाज सीआईडी करवाएगी।
हर्षद, आज अगर तुलजा ताई जिंदा होती तो अनुष को खेलता देखकर कितना खुश होती ना। हाँ मीनू, सीआईडी की वजह से आज हमारा अनुष बिल्कुल ठीक हो गया। तुलजा ताई मरते दम तक सबका भला करती रही। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।